बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक लड़की टोपी और दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ और उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, एक बार मुंबई की सड़क पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था कि अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने ऑटो के आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह दूं कि आप यहां से चले जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर कम ही गुजर रहे थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा, आप बैठ जाइए। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे? ड्राइवर ने कहा, 200 रुपये लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी, सब जो कहते हैं कि मौलवी लोग बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे हुए भी होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, अच्छा मैडम चलिए बैठिए, आप 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन मेरा सामान रखा हुआ है और वो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, आप प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? ड्राइवर बोला, कोई बात नहीं जी, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपने ऑटो में रखा और वो लोग चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सुन लूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपना टेप चालू कर दूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों की महफिल में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है, जिसका मकसद माल, दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब यह लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बयान कर रहे थे और वो कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर तक को ढककर हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं ये लड़की तो शरीफ लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामिनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से दौड़ता है। हर नजर उसको खाने और नोचने की नजर से देखती है। ये सब बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों। क्योंकि जब वो ऑफिस से आती थी तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती थी और उसको घूरती रहती थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है और वो है पर्दा।
इतने में ही उसकी बताई हुई गली में वो ऑटो पहुंच गया। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुका। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर निकाल दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी अम्मी को फ़ोन लगाया और कहने लगी, अम्मा ज़रा सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान पड़ा है, उसमें बहुत वज़न है, उसको मैं अकेली ऊपर नहीं ला सकती हूँ। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है इस वक्त। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़की के दिमाग में पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है। चलो मैं अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो पैसे मांगेगा इसको दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर उसके फ्लैट के सामने उसका सारा सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। अब ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपये किस बात के हैं? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, कोई बात नहीं, दरअसल कुछ दिन पहले मैं एक ऑटो में आई थी और उसने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे, और फिर आपने तो मेरा सामान भी यहाँ तक पहुँचाया है। अगर उसके पैसे अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो भी दे सकती हूँ। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, हमारी जितने पैसों में बात हुई है उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है। और रही बात आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है। इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसके लिए मैं आपसे अलग से पैसे नहीं ले सकता। ये कहकर वो ऑटो ड्राइवर वहां से जाने लगा। तो उस लड़की के मुंह से निकला, क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूं। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है, तो अल्लाह के पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। इनसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक़ में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा तक दफनाया जाता था। इसलिए याद रखिए, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है। आज के दौर में लोग इतने ज़्यादा मग्न हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है, दीन हक है। किसी के कहने या सुनने से इसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है, तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको ज़र्रा बराबर भी कोई गलती नज़र नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं पर कोई भी मुसलमान गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे, तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि क्या तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।